हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस सेशन। आज हम बात करने वाले हैं CUT यूजी 2025 का ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है और इसके एप्लीकेशन डेट है कि आपका 1 मार्च 2025 से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 22 मार्च 2025 रात 11:50 PM तक रहने वाला है। आप इसका लास्ट पेमेंट कर सकते हैं 23 मार्च 2025 की रात 11:50 PM तक। यदि आपका किसी भी कारणवश पेमेंट नहीं हो पाता है तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आप इसका एक दिन बाद भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और करेक्शन डेट की बात करें तो इसमें आप 24 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक आपका करेक्शन विंडो रात 11:50 PM तक ओपन रहेगा। और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आपका बाद में अनाउंस किया जाएगा NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे CUT.NTA.nic.in पर आपको बाद में एग्जामिनेशन सिटी और एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो आपका ये 8 मई 2025 से लेकर 1 जून 2025 के बीच में ही रहने वाला है। आपका इसके बीच में कभी भी हो सकता है, तो आप इसकी अधिक जानकारी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के ले सकते हैं। और आंसर की भी आपका बाद में ही अनाउंस किया जाएगा और रिजल्ट की भी अभी कोई डेट नहीं दी गई है। फॉर्म फीस जनरल कैटेगरी के लिए हम बात करते हैं, यदि उनका 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, हम यहाँ पे मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं टोटल में से। यदि आपका सिर्फ 3 सब्जेक्ट होता है तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस लगने वाला है। यदि आप उससे ज़्यादा यानी 4 या 5 सेलेक्ट करते हैं तो आपको 400 रुपये प्रति सब्जेक्ट के लिए देना होगा। यदि आप 5 सेलेक्ट करते हैं तो 5 में आपको टोटल 1800 रुपये देने होंगे। OBC या AWS की बात करें तो 900 रुपये लगेंगे 3 सब्जेक्ट के लिए, और इससे ज़्यादा अगर करते हैं 375 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। SC ST PWD PWBD थर्ड जेंडर इनके लिए आपका 800 रुपये लगेगा 3 सब्जेक्ट के लिए और 350 रुपये इस सब्जेक्ट के लिए। और यदि आप आउटसाइड इंडिया से 3 सब्जेक्ट के लिए 4500 रुपये और 1800 रुपये लगेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए जो आप एक्स्ट्रा चूज करेंगे। टोटल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल 37 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, जिसमें आपका 13 लैंग्वेज दी गई है और 23 आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिया गया है, ओके, प्लस एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये सभी में कंपलसरी हो गया है। मीडियम की बात कर लें तो जो आपका 13 इंडियन लैंग्वेज रहेगा उसमें आपका है असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करते हैं तो लैंग्वेज टू बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएगा बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज। ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज दिया रहता है, इसमें फैक्चुअल से दिए रहते हैं, आपको कुछ नैरेटिव्स दिया जाता है और एप्टीट्यूड लिटरेरी एप्टीट्यूड दिया जाता है और वैकेबुलरी आपको दी जाती है। सिलेबस की बात करते हैं तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स में रहेगा एज पर द NCERT ही रहेगा, NCERT से आपका बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो आपको इसमें जनरल नॉलेज के बारे में याद रखना है, पढ़ लेना है, और करेंट अफेयर्स पढ़ना है, जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ना है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी इसके वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि कैट जो एग्ज़ाम होता है MBA के एंट्रेंस के लिए, तो आप वहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड दिया जाता है वही यहाँ पे भी सेम पूछा जा रहा है, तो आप वहाँ से भी इसकी वीडियोस को आप देख करके आप फ्री में ही पढ़ सकते हैं। और जैसे बताया आपको चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, यहाँ पे कैंडिडेट में चूज अप टू 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। इसमें लास्ट ईयर 6 सब्जेक्ट का था, लेकिन अब से इसमें से 5 सब्जेक्ट ही ऑप्शन दिया गया है। ओके, और बात करते हैं अगर मार्किंग स्कीम के बारे में, तो मार्किंग स्कीम रहेगा आपका एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स दिया जाता है और एक इनकरेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। और मोड ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ऑफलाइन सेंटर पे आपको जाके वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपको एक कंप्यूटर दिया जाता है, उस पर आपका टेस्ट रहेगा। और टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन दिया जाता है और ईच टेस्ट पेपर, और सभी टेस्ट पेपर के लिए आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको। ड्यूरेशन होगा आपको सभी टेस्ट पेपर के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। शिफ्ट की बात करते हैं तो आपका ये मल्टीपल शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम कराया जाएगा, डिपेंडिंग कि कितने आप कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं CUT यूजी के फॉर्म में, और सब्जेक्ट वाइज भी इसका डिसीजन लिया जाता है। हम यहाँ बात करते हैं कि टोटल
और डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आपका रहेगा अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन एंड मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आप इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है। कैंडिडेट्स 12th पास होने चाहिए या तो इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन पास होने चाहिए। 2025 के लिए अपीयर होने वाले हैं इनके लिए। या तो आप अभी 12th में ही पढ़ रहे हैं तो भी आप अपीयर कर सकते हैं। जिनका जैसे बोर्ड एग्जाम हो चुका है या होने वाला है वो भी अपीयर कर सकते हैं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ the university, institute, organization in which they are desirous of taking admission। इसका मीन्स हो गया कि आप जो एज क्राइटेरिया है CUT में तो कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, बट जिस आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आप कोर्स करना चाहते हैं, वहाँ के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के वहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पे कोई एज लिमिट अगर दी गई हो किसी भी कोर्स के लिए तो आप वहाँ पे एक बार चेक करके ही एडमिशन लीजिएगा और उसको ही फिल कीजिएगा। यदि आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी जानकारी मिले। इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अभी 12th पास करके ही आप सोच रहे हो कुछ कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो एक बार आप इस फॉर्म को ज़रूर आप फिल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।